वैलिड है ना कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं. हम लोग अपने यहाँ नहीं बनाते, बाहर जाके बनाते हैं. Today we have Sachin Bhaiya. He is from Sattus. He is the founder and CEO of Sattus. He has tried to stay in Bihar and serve for Bihar. Been to Shark Tank as well. How was that like? अमन सर ने उठ के सल्यूट किया था कि तुम जो जहाँ कर रहे हो ना, तुम ही कर सकते हो. कॉस्टिंग कम आएगी. और अभी जितने प्रोटीन शेक्स हैं, लेट्स सपोज यू टॉक अबाउट मसल ब्लेज, यू टॉक अबाउट बिग मसल. मैं बोलूँगा हर पर्सन वर्ल्ड ओवर आप देखें तो दो कैटेगरी में डिफाइन होता है. एक होता है कंट्रीब्यूटर, एक होता है कमेंटेटर. Guys, welcome to All Vibes podcast, and today we have Sachin Bhaiya. He is from Sattus. He is the founder and CEO of Sattus. And for the people who don't know, he has been to Shark Tank. He has raised funds from several places. He has tried to stay in Bihar and serve for Bihar. तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत लोग, if you have heard of brain drain, and that is one of the biggest issue in India, in Bihar, और ये सारी चीज़ें when somebody is learning और इतनी degrees लेके when he is coming back to Bihar to serve the people of Bihar, that's very appreciable. तो सचिन भैया, welcome to All Vibes podcast. बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए. Thank you so much for the opportunity. कैसे चल रहा है अभी? How is Sattus? How is your brand building? How is everything working? राइट नाउ जिस पोजीशन पे हम लोग हैं, हम लोग कह सकते हैं वी आर ग्रोइंग, नॉट एट ग्रेट स्पीड, बट स्टिल वी आर ग्रोइंग डे बाय डे, लर्निंग डे बाय डे एंड ग्रोइंग डे बाय डे. What do you mean by great speed? सी वंस यू हैव अ ग्रेट फंड, लाइक कोई भी स्टार्टअप जब शुरू करता है तो बहुत सारे स्टार्टअप में आपने ये सुना होगा कि बहुत सारा फंड आ गया एंड अचानक बहुत बूम कर गया एंड उसके बाद अचानक गायब हो जाते हैं बहुत सारे लोग. तो हम लोग उस पर बिलीव नहीं करते. बहुत सारा पैसा भी आपको सोचने की शक्ति कम कर देता है. राइट, आप उलूल खर्चे करते हैं, तो वो हम लोग नहीं करते हैं. हम लोगों ने फंड लिया है, फंड रेज किया है एंड एट रेगुलर इंटरवल्स किया है, थोड़ा थोड़ा करके. एंड वैसे ही थोड़े काम करके, मिस्टेक्स करके हम सीख रहे हैं और डे बाय डे बढ़ रहे हैं. ठीक. तो टेल मी कि एवरीबडी स्टार्ट्स समथिंग फॉर कुछ ना कोई रीज़न होता है. कुछ लोग फेम के लिए शुरू करते हैं, कुछ लोग स्टेटस के लिए कुछ भी शुरू करते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी शुरू करते हैं. व्हाट इज़ योर पर्पस? व्हाई डिड यू स्टार्ट सत्तूस? सी जब पढ़ाई कर रहा था तो ऑब्वियसली जब पढ़ने में अच्छे होते हैं, मैं सैनिक स्कूल में था, उसके बाद बाहर गया तो पढ़ाई करने में हमेशा अच्छा था और आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ. नॉट कोर्स बुक या कोई डिग्री के लिए, बट बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, या कोई ना कोई बुक आपको हमेशा पढ़ती रहना चाहिए. तो मेरी अपनी एक लाइब्रेरी है घर में. तो वही पढ़ाई करते करते मैं ये सोचता था कि इन सारी पढ़ाई का या जानकारी का या जो ज्ञान आपने लिया है उसका एप्लीकेशन आप कहाँ दे रहे हैं. तो होता क्या नहीं कि आपके पास जो नॉलेज है उसको आप किसी कंपनी में लगाएंगे या कहीं जॉब करेंगे. किसी कंट्री को आप अपना ज्ञान देते हैं तो वो मिसाइल लॉन्च कर सकती है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते थे. जो आपने राइट वर्ड बोला था, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा, ब्रेन ड्रेन एंड इश्यूज़ जो यहाँ है प्रेजेंट. तो ब्रेन ड्रेन सबको पता है, सब समझते हैं कि हाँ यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर काम करते हैं. रीज़न इज़ कि लोग चले जाते हैं एंड उसको अपना घर बना लेते हैं. अपना जो घर था पहले का उसको भूल जाते हैं. वो मेरे अंदर नहीं था. तो हमेशा से एक फीलिंग आती थी कि जहाँ से मैंने शुरुआत करी, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्यों नहीं आता कि लोग वहाँ रहें और वहाँ से काम करें. लेकिन भैया ब्रेन ड्रेन अगर इशू है तो इसका रीज़न बहुत वैलिड है ना कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं. नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने उससे कुछ क्रिएट नहीं किया है. मतलब प्रॉब्लम्स हैं, आपने उसको सॉल्व नहीं किया है. ऐसा नहीं है कि आप बाहर कहीं चले गए वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है. वहाँ किसी ने सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को, कुछ अच्छा बनाया. हम लोग अपने यहाँ नहीं बनाते, बाहर जाके बनाते हैं. प्रॉब्लम सबको पता है, प्रॉब्लम हर जगह एग्जिस्ट करता है. ह्यूमन बिहेवियर हर जगह ऑन एन स्टैंडर्ड सेम होता है. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी ना कि लोग इनिशिएटिव लेने में डरते थे, और पहले इनिशिएटिव लेने के बाद उनको टीम बनाने में दिक्कत होती, जो अभी भी है, बट वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है. लेकिन वो तो हर जगह है ना दिक्कत, टीम बनाने की दिक्कत तो हर जगह. तो जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम हर जगह है एंड सोल्यूशन करने वाले लोग यहीं के लोग जाके वहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों का, बिजनेसेस को यहाँ पे सस्टेन करना इज डिफिकल्ट कंपेयर टू. मैं मान गया वो डिफिकल्ट चीज़ है. तो इमेजिन कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा किसी ब्रांड में, किसी कंपनी में जॉब करूँगा. लाइक हम लोग के टाइम पे हमको लोग याद है, लोग बोलते टाटा में जॉब हो गई तो लाइफ सेट है.
या किसी अच्छी कंपनी में, बाद में अभी रिलायंस की बात करूँ तो इंडिया का नाम रिलायंस, अडानी या टाटा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आई फॉलो। उनके सारे बुक्स मैं पढ़ता हूँ, उनके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं दे आर पार्ट ऑफ माई लाइब्रेरी। तो उनको जब स्टडी किया तो टाटा ने जब इंडिया शुरू हो रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो सारे काम किए इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जिससे इंडिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। इमेजिन वही चीज़ आप बिहार में करें। मैं मानता हूँ जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का फेस था, आज बिहार उस स्टेज पे है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट कोई ना कोई कंपनी उसको सॉल्व तो करेगी। तो भैया देयर बिगर प्रॉब्लम्स अदर देन सत्तू एंड सेलिंग सत्तू। व्हाई सत्तू? मैं प्रॉब्लम्स की बात बताता हूँ। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लोग यही मानते थे ना कि इंडिया अंडर डेवलप्ड नेशन है, पुअर नेशन है, राइट। जब टाटा ये सोच रहे थे कि ठीक है हम आज पुअर हैं, हम कहीं ना कहीं से कोलैबोरेट करेंगे, फंड लाएंगे, यहाँ बिजनेस हाउस क्रिएट करेंगे और बिजनेस से चैरिटी भी करेंगे। उन्होंने करके दिखा दिया। 75 ईयर्स हमारे जो होने जा रहे हो, तो उसमें हमने देख लिया कि टाटा ने कितना बड़ा चेंज लाया इंडिया के लिए। तो बिहार के लिए ऐसा कोई ब्रांड या वैसे कोई कंपनी नहीं थी। मैं मानता हूँ कि आज वो फेज़ नहीं आया है, बट शुरुआत हमने कर दी है और जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये अच्छा है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर शुरुआत आपने की है तो एज आई आज जगह बिफोर एज वेल कि तो सत्तू ही क्यों चुना एज अ बिजनेस? दैट्स माय क्वेश्चन। तो जब सोचा कि बिहार से करना है, बिहार आए, अपॉर्चुनिटीज़ खोजी कि क्या क्या बेचा जा सकता है बिहार से। तो मैं मधुबनी का हूँ। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग फेमस है। मिथिला में आपको मछली फेमस है, माछ, पान, मखान, इसके लिए मिथिला बहुत फेमस है। तो हमने देखा कि बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी मखाना के लिए बन चुके थे। पूरे बिहार को अगर कवर करना है तो मैंने सोचा क्या बेच सकते हैं पूरे बिहार से। तो एक सत्तू एक ऐसा चीज़ दिखा जो हर बिहारी के रग में है, घर में है। तो बिहारी अगर है तो उसको पता है कि सत्तू का क्या गुण है, उसकी क्या यूटिलिटीज़ हैं, और डेली बिहारी के डाइट में सत्तू कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। वो बाहर भी जाता है तो सत्तू लेके जाता है। मुझे याद है मैं सैनिक स्कूल जाता था तो सत्तू का एक पोटली पन्नी पैक करके मम्मी दिया करती थी, और बचपन से बाहर रहा, पढ़ा लिखा, तो सत्तू वॉज पार्ट ऑफ डाइट। तो उससे ये तो पता था कि भाई ये लाजवाब चीज़ है, बट इसको किसी ने बेचा नहीं या लोगों को बताया नहीं। तो जब रिसर्च किया तो सत्तू पे जब पता चल गया कि किसी ने काम नहीं किया है तो लोगों को प्रॉब्लम्स दिखी। भाई किसी को पता ही नहीं है, पूरे इंडिया में कैसे बेचोगे या पूरे वर्ल्ड को कैसे बताओगे? तो वो प्रॉब्लम्स दिखी, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है कि आज बिहार, यूपी, बंगाल के लोग खा रहे हैं, कल के डेट में पूरा देश खाएगा, फिर पूरी दुनिया को खिलाएंगे। तो इतना बड़ा मार्केट खाली है। तो वो अपॉर्चुनिटी मैंने देखी, और प्रॉब्लम्स में हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। तो इसीलिए हमने सत्तू से शुरुआत करी है। गॉट इट, नाइस नाइस। तो सत्तू से शुरू किया, ये आई गेट इट, बट what was your intention behind starting? As I said, since money, do you think about money? Do you see कि money by product है? क्योंकि as you mentioned Ratan Tata, see, money will come after you if you're doing the right job. So your purpose is just to serve Bihar and not think about money, because everybody gets into business to earn profit someday. जब हमने शुरुआत करी थी तो सत्तू का सैशे पैक किया, मैं मेरी वाइफ रिचा। उस समय मतलब जब मैं फैमिली बिजनेस से बाहर आया कि नहीं मुझे स्टार्टअप करना है, वो भी सत्तू बेचना है, तो ऐसे ही बोले सब लोग कि पढ़ लिख के इतना सब कुछ करके, पापा का इतना अच्छा सेटअप बिजनेस छोड़ के, 40-50 साल से वो लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप किया था। इस चीज़ की वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के हमारे शोरूम्स थे, एंड अंकल सब लोग मेडिसिन लाइन में हैं। तो फैमिली वाज सेट कि भाई आप अच्छा टर्नओवर कर रहे हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, अच्छी जगह पढ़ाई किए हो, वो सब छोड़ के, अच्छा जॉब भी कर रहा था मैं बॉम्बे में, वो सब छोड़ के जब मधुबनी वापस आया तो एवरीबॉडी वाज लाइक तुम बिजनेस संभाल लो, बहुत है। तो ट्रेडिंग बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जो यहाँ का मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस। बिहारी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ के जो टॉप बिजनेस हाउसेज हैं, बाहर का माल यहाँ लाते हैं। तो मैं LG का माल बेच रहा था, सैमसंग का माल बेच रहा था, एंड देखता क्या था कि टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, हम लोग पैसा कमाते जा रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, फ्लो ऑफ मनी क्या था। कंपनी ने माल भेजा, हमने यहाँ के कंज्यूमर से पैसा लिया, उससे 10-20% लिया और बाकी बाहर भेजा। वो पैसा फिर इंडिया से बाहर जा रहा हो या इंडिया में कहीं और जा रहा हो। यही है बिहार का ट्रेडिंग हिस्ट्री। इट्स अ कंज्यूमर बिजनेस। तो वो कंज्यूमर हब जो बिहार बना हुआ है, उसको चेंज करके मुझे रिवर्स करना था कि अब ये प्रोड्यूसर बिजनेस होगा यहाँ पे हम बनाएंगे, बाहर भेजेंगे और बाहर का पैसा यहाँ आएगा। तो ये करने के लिए यहाँ के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले जाना ज़रूरी है। तो वो जो फर्स्ट टाइम हमने सैशेस पैक किया,
तो इंटेंशन ये नहीं था कि मेरे पास ही पैसा आए, शुरुआत करनी ज़रूरी है। शुरुआत किया, सब जगह जाना शुरू किया, लोगों को पिलाना शुरू किया, सत्तू के वैरायटीज़ बताएं लोगों को, जैसे चॉकलेट फ्लेवर, किसी ने सोचा नहीं था पहले कि सत्तू में भी चॉकलेट फ्लेवर आ सकता, राइट। तो दैट वाज एवर इनोवेशन कि हमने सोचा ठीक है स्टार्टअप तो कर रहे हैं, बट बाकी सत्तू से हम डिफरेंट कैसे होंगे। वही मेरा क्वेश्चन भी यही है कि सत्तू तो ऑलरेडी बिक रहा है ना बिहार में। एग्जैक्टली। यू केम इन एंड जस्ट बिकॉज वो पानी वाला किस्सा नहीं है कि कोई पानी ऑलरेडी है बट समबडी केम इन और उन्होंने बॉटल में पैक करके बेचने लगे। तो सत्तू ऑलरेडी बिक रहा था, हाउ डिड यू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट? बिकॉज क्योंकि देखिए जहाँ बिक रहा था 10 रुपये 20 रुपये में वो ऐसे ऐसे करके वो देता है, आज भी बिक रहा है। हाँ, आज भी और आगे भी बिकेगा। तो ये इतना लोकल मार्केट है, इसमें हाउ डू यू थिंक आप कैसे क्रैक कीजिएगा इसी? जब लोकल मार्केट है, सैचुरेटेड मार्केट है, तो आपको डिफरेंशिएट करना, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। एग्जैक्टली। मैं अभी बोलूँ आपको बर्गर, तो आपको एक ब्रांड नेम रिकॉल हो जाएगा इमीडिएटली, मोमो ब्रांड नेम आ जाएगा, सत्तू आप ये बना रहे हैं ज़ेरॉक्स वाला हिसाब है आपका। लिट्टी कोई ब्रांड नेम नहीं है। तो वो क्रिएट करना हमारा पैशन है कि लोगों तक वर्ल्ड वाइड ये पता चले कि सत्तूज इज अ ब्रांड। तो लिट्टी क्यों बोला आपने? लिट्टी आप सोचिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फास्ट फूड एवर है मेरे। आप लिट्टी सेगमेंट में भी सोच रहे हैं? ऑलरेडी ला चुके हैं हम। सत्तूज कैफे जो हमारा इनिशिएटिव है उसमें हम लोग लिट्टी चोखा, लिट्टी चिकन ऑलरेडी बेच रहे हैं विद डिफरेंट फीलिंग्स ऑल्सो। और कुछ दिनों में जो हम लोग की फैक्ट्री चालू हो जाएगी, आपको मैकडी मॉडल में जैसे QSR मॉडल चेन है वैसे ही सत्तूज कैफे के आपको चेन मिलेंगे। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहे हैं? नॉट नेसेसरली, अभी वो नहीं बोल सकता कि फ्रेंचाइजी मॉडल हो, कंपनी ओन्ड भी हो सकता है। तो मॉडल बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, पहले हम लोग अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं आज के डेट में, एंड बिहार में वो फैक्ट्री होगी, बिहार में वो लिट्टी बनेगा, पराठा बनेगा, एंड यहाँ से बाहर जाएगा, और तब वहाँ का पैसा यहाँ आएगा, एंड उससे यहाँ पे चेंज आएगा। इमेजिन मैं अगर 20 लोगों को यहाँ नौकरी देता हूँ, जो प्रॉब्लम मुझे आई थी मेरे लाइफ में यंग एज में, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, 20-24 साल के होते हैं, तो सोचते हैं भाई कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जॉब कर लें, और उस जॉब को करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। अगर कंपनी यहीं की है, यहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है और यहीं से सेल्स मार्केटिंग देखा जा रहा है, बेच सब जगह रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करेंगे यहाँ से, बट कंपनी जब यहाँ होगी तो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगे, जो पैसा बाहर का यहाँ आएगा तो यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जो मेरी टीम में लोग रहेंगे या हमारी कंपनी के आसपास जो हमारे डीलर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, वो पैसा कमाएंगे, एंड तब उससे यहाँ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मनी is the end cause, not the ultimate cause. You are saying money is the byproduct. Exactly. Okay, get it. So you said शादी तो आपकी हो गई है, राइट? और 2 बच्चे भी हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि शादी सत्तू शुरू कर दिया था शादी से पहले कि शादी के बाद शुरू किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता है जब मैं MBA कर रहा था, MBA के दौरान ही मेरी जॉब लग गई, तो 1.5 ईयर का MBA किया था एंड 6 मंथ्स बाकी था, तो ऐसे ही ट्रेनिंग कुछ हो रही थी या कोई सिमुलेशन गेम चल रहा था, तो मुझे जॉब ऑफर मिल गया बॉम्बे में। मैं बॉम्बे शिफ्ट कर गया, 6 महीना MBA भी कर रहा था और वो 6 महीना जॉब भी किया। अच्छा। ड्यूरिंग दैट पीरियड बहुत सारे नहीं होता है, ऑब्वियसली जब जॉब लग जाती है तो लड़का इज एलिजिबल टू मैरी, तो रिश्ते आने शुरू हुए। पापा मम्मी वाज कि हाँ अब शादी कर देनी है बंदे की, बॉम्बे में सेट हो गया बंदा। आई सेड उस समय मेरे मन में ख्याल आना शुरू हो गया था। आई वॉज वेरी गुड, मैं मतलब एक्टिव मेंबर ऑफ टाई, द इंडसेंट ऑफ नॉर्थ। तो उसमें जाके जब बैठता था मैं सैटरडे संडे एंड बुक्स पढ़ता था अपने, तो टीम में सब लोग वहाँ जो भी थे मेरे दोस्त लोगों से बातें करता था। वो एक बहुत अच्छा दोस्त मेरा अभी भी है, वो अजय, हम दोनों बैठते थे और बातें करते थे कि भाई बिहार से क्या किया जाए। ये बात पापा मम्मी को नहीं पता था कि बेटा मेरा प्लान कुछ और कर रहा है। वो लोग जॉब का सोच रहे हैं। हाँ, वो लोग सोचेंगे अब बंदा सेट हो गया, अब शादी वादी करेंगे धूमधाम से, अच्छी लड़की मिल जाएगी। लकीली क्या बोलूँगा कि मैं आ गया घर बिना बताए। जब 1 हफ्ता बीत गया तो पापा मम्मी बोले जा क्यों नहीं रहो, उठो हिलो, वापस जाओ, जॉब है तुम्हारा क्या? बोला नहीं अभी नहीं, और 10 दिन रहेंगे। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ बिजनेस करना है। क्या बिजनेस सोच रहे हो? हमने हाँ। कहाँ? यहाँ? हमने हाँ यहीं मधुबनी में। हाँ मधुबनी में। सिंपल वर्ड है, बिहारी में सठिया गए हो क्या? तो पापा फिर अपने भाइयों को बताया, सबको बताया कि देखो सचिन ऐसा ऐसा सोच रहा है। तो पहला वर्ड था अब तो शादी भी नहीं होगी अच्छे से, कि अगर आप बिहार में पढ़े लिखे हैं और जॉब नहीं कर रहे हैं तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। सही बात है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं एटलीस्ट उस लड़की से शादी करूंगा जिसको पता होगा, समझ में आएगा, नहीं जिसको पता होगा कि ये बंदा जॉब नहीं करेगा। क्योंकि जॉब के दौरान अगर मैं शादी कर लेता तो उस लड़की के साथ चीटिंग होती, उसको लगता कि भाई जॉब वाले बंदे से शादी करी है और ये आगे जाके बिजनेस करने वाला है।
तो इनर सेल्फ मेरा कभी भी ना वो जस्टिफाई नहीं कर पाता कि मैंने लड़की को चीट किया, उसकी फैमिली को चीट किया। तो डे वन मुझे ये क्लियर कर देना था। इनफैक्ट मैंने किया अभी, जब फर्स्ट शादी की बात हुई, रिचा का फोटो आया। दिस वाज अरेंज मैरिज? हाँ, दिस इज अरेंज मैरिज। बट उस अरेंज मैरिज से पहले एक बात हुआ था कि मैं अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी लड़की को आप देख लो, बट मुझे 10 मिनट टाइम चाहिए अकेले में, मुझे बात करनी है उनसे। तो उस समय होता ऐसा थोड़ी ना होता है यहाँ, तो नहीं, मुझे चाहिए 10 मिनट, मैं बात करके क्लियर कर लूँगा तभी शादी करूँगा। लकली मैं और रिचा मिले, मैंने उनको साफ साफ बोला, देखो आप इतनी सुंदर हो, आपकी शादी कहीं भी हो सकती है, अगर पापा आपके मुझे पसंद कर रहे हैं तो। कितना ऑकवर्ड है कॉन्वर्सेशन? मेरे लिए कोई ऑकवर्ड नहीं था, उनके लिए था। उनका रिप्लाई लाइक कुछ नहीं आया, जीरो, मतलब साइलेंट। सिर्फ हाँ बोला उन्होंने लास्ट में कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जो बोला उनको कि मुझे कभी जॉब नहीं करना है, एंड 2 और बातें मैं बोलूँगा कि मैं अपनी लाइफ ऐसे जीता आया हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त रहे हैं, लड़कियाँ भी दोस्त रही हैं, आप इतनी खूबसूरत हो, बहुत सारे लड़के आपके हो सकते हैं दोस्त हों, आगे भी बने, तो आई डोंट मतलब गिव अ डैम, आपको जो करना है आपकी लाइफ में आप फ्री हो, मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहता हूँ मैं फ्री हूँ, प्राइवेसी आपकी अपनी, इंडिपेंडेंस आप अपने खुद हो, शादी हम लोग करेंगे, लाइफ अच्छी बनाएंगे, ये सेट है। जो दिक्कत आएगी, जो खुशियाँ आएंगी, साथ में मिलकर करेंगे, जो मस्ती करना साथ में करेंगे। तो उस समय तो उन्होंने बोल दिया हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जॉब करोगे नहीं करोगे उससे कोई फर्क नहीं, आप बिजनेस करोगे मुझे पता है। तो वो भी अंदर से बहुत स्ट्रांग वुमन थी, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि हाँ ओके डन। मैं आके पापा मम्मी को बोल दिया, शादी हो गई। बहुत साल बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनको ये बहुत अच्छा लगा था कि कोई भी खूबसूरत लड़की होती है, अगर उसका बॉयफ्रेंड हो जाता है, हस्बैंड हो जाता है, तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो उनको ये डर खत्म हो गया कि ये बंदा कम से कम पॉजिटिव तो नहीं है, मतलब छोटा नहीं सोचता है, बड़ा सोचता है, खुले दिमाग का विचार का बंदा है और इसको काम करना है, तो वो सेट लाइफ वहाँ सेट हो गई। तो ये खुला दिमाग इस वजह से भी है कि आप बाहर एक्सपोजर मिला हुआ है। हाँ, अच्छे दोस्त मिले लाइफ में, बहुत अच्छे, मतलब एज बोल सकते हैं लोग, लड़के अच्छे दोस्त में, तो लड़कियाँ भी बहुत अच्छी दोस्त बनी। उन लोगों ने बहुत कुछ समझाया सिखाया लाइफ में कि एक्चुअली क्या एक्सपेक्टेशन होता है, आपको लाइफ में कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि बिहार में जनरली क्या होता है, आप अगर अपने क्लासमेट से बात करो या कुछ करो तो बहुत हर्डल्स हैं यहाँ। तो यहाँ पे तो कोहेड में भी अलग अलग 2 रोज, तो उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब तक लोगों से मिलोगे नहीं, अल्टीमेटली वो लोग आपके कंज्यूमर भी बनते हैं। सही बात। आप ये बात समझिए कि जो आप ऑडियंस को समझ रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस है, जो टारगेट कस्टमर है, आप उसको नहीं समझोगे तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। तो एज अ कंज्यूमर जब हम लोग डेवलप कर रहे थे प्रोडक्ट, मैं वापस उन्हीं दोस्तों के पास गया जो मेरे साथ +2 में थी, मैं नाम भी ले जाऊँ, रीना, पारुल, ये सब लोग थे, कॉमी इज़ माई गुड फ्रेंड। तो उनके घर गया मैं, अब उनकी शादी हो चुकी है, उनके हस्बैंड बहुत कंफर्टेबल थे। जब मैं गया कि भाई स्कूल का दोस्त आ रहा है मिलने के लिए, उनसे पूछा कि भाई तुम लोग सत्तू क्यों नहीं बनाते हो, सत्तू क्यों नहीं पीते हो, या अपने बच्चों को सत्तू क्यों नहीं? आपने पूछा उनसे? हाँ, तो वो मार्केट रिसर्च था मेरा। तो उन्होंने बताया भाई बनाने का टाइम नहीं मिलता, बॉम्बे, दिल्ली में, पुणे में बहुत लाइफ फास्ट होती है। एक्चुअली बहुत लोगों को बनाने भी नहीं आता था कि वो जो मम्मी का मसाला था, जो मम्मी घर पे बनाती थी, वो सेम यहाँ नहीं बन पाता। मसाला मतलब सत्तू का मिक्स करते हैं ना हम लोग, जलजीरा कितना, नमक कितना, ये सब बनाते हैं। लिट्टी का जो रेडी मिक्स होता है, तो वो घर पे जो स्वाद होता है वो बाहर नहीं मिलता। ठीक है मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं सैशेज रेडी कर देता हूँ, आप बनाओ, 10 रुपये का सैशे होगा, फाड़ के पी लेना। हाँ वैसा रहेगा तो पिला सकते हैं। अच्छा। फिर बच्चों को पिलाना शुरू किया जब जलजीरा, तब तो बच्चे बोले नहीं हमको चॉकलेट पसंद है, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये सब लोग पीते हैं जनरली। मैं ठीक है अब चॉकलेट के साथ ट्विस्ट लाता हूँ। तो वो इनोवेशन किया कि सत्तू के साथ चॉकलेट का राइट मिक्स क्या होगा, वो डेवलप किया मैं मेरी वाइफ ने मधुबनी में। एंड तब से अभी तक बहुत सारे फ्लेवर्स आए एंड सबको बहुत पसंद आ रहा है। और कौन से ऐसे फ्लेवर्स आए हैं जो आपने रिजेक्ट कर दिए कि ये आ सकता था बट नहीं आया? मैंने एक डेवलप किया था, आम पन्ना और मिंट का कॉम्बिनेशन था, तो वो नहीं, मतलब मैंने खुद रिजेक्ट कर दिया कि उसका राइट वेंडर नहीं मिल रहा है। सी अगर मुझे चॉकलेट बनाना है, चॉकलेट सैशेज डेवलप करने हैं, तो मुझे चॉकलेट पाउडर नहीं बनाना है, मुझे सत्तूस चॉकलेट बनाना है, शेक। तो जो उसका वेंडर है यहाँ पे, जैसे मुझे गुड़ वाला फ्लेवर लाने का मन था बट राइट वेंडर नहीं मिला, तो मैंने उसको डेवलप नहीं किया पूरा। तो जिस कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं, जिस फेज़ में हम लोग हैं, जब तक वो राइट डेवलप नहीं होता है प्रोडक्ट, तब तक उसको लॉन्च नहीं करते, मार्केट नहीं कर सकते। सही बात। विद योर वाइफ, शी इज़ द को-फाउंडर एज वेल। एग्जैक्टली। हाउ डिड दैट हैपन? ऑब्वियसली जब दोनों कास्ट मतलब पहले ही सेट हो गया था ना, बिजनेस भी साथ करेंगे। अच्छा, ये भी हो गया था? हाँ। आज वो भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, उनका भी एक अपना छोटा सा एक हॉबी था। अब हॉबी इनटू बिजनेस हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? उनकी एक हॉबी थी क्या, जब वो सीतामढ़ी की हैं, सीतामढ़ी जाती थी ना, वहाँ लहठी बनवा के लाती थी। तो मैं देखता था हर बार ये जाती है, अच्छी अच्छी डिज़ाइंस की लहठी डिज़ाइन करवा के लाती थी और सबको गिफ्ट देती थी। मैंने मैडम आप गिफ्ट देते हो, बहुत अच्छी बात है, इसका बिजनेस भी हो सकता है।
तो हमारी मतलब नहीं था, वेल टू डू फैमिली में लड़कियां जल्दी जॉब या बिज़नेस सोचती नहीं है, तो नहीं आप बिज़नेस करो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे पटना में बिहार महिला उद्योग संघ है, वहाँ पे उषा झा मैम से मिले, उनसे बात हुई। एंड रीचा अभी बहुत अच्छा मतलब अपना बैंगल टैंगल उनका एक ब्रांड है जिससे वो लड़कियाँ बेचती हैं, तो उषा झा मैम का कंट्रीब्यूशन बहुत है इसमें। How do you manage your personal life with your wife and your co-founder together? How does that happen? सी बिजनेस में उनको पता है कि उनका सेगमेंट क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट उनका फेज़ है, उनका सेगमेंट है, फंडिंग मेरा सेगमेंट है, तो वो मैं देखता हूँ, उसमें वो एक बार भी डिस्टर्ब नहीं करती, क्वेश्चन नहीं पूछती। एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैं क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं मतलब जो करना है वो आपको करना है, जो करना है मेरा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली लेनी पड़ती है। पर्सनल लाइफ में हम लोग वैसे ही इंजॉय करते हैं, खूब सारा ट्रिप करते हैं, खूब सारा घूमते हैं, तो लाइफ को डेली बेसिस पे जीते हैं हम लोग कि आज जो प्रॉब्लम आया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या आज जो मोमेंट आया है इसको कैसे एंजॉय करेंगे। Got it. विद जीरो एक्सपेक्टेशन वी डोंट हैव एनी इश्यूज ना, एक्सपेक्टेशन ही जीरो है। मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता सुबह उठे मेरी वाइफ और मेरे चाय कॉफ़ी बना के दे, सिंपल। या उसने अगर खाना बनाया तो मैं बर्तन ना धूँ, तो ये पहले ही क्लियर है। हाँ सॉर्टेड है। तो फॉर द ऑडियंस एज वेल, अगर क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब लड़ाई होती है तो कंपनी भी हैम्पर होगी। सी लड़ाई तब As होती है, co-founder as well, right? लड़ाई तब होती है जब आप ईगोइस्टिक होते हो। हाँ, जैसे मैं सोच लूँ, नहीं आप में ईगो। बिल्कुल नहीं, इज्जत चाहिए ही नहीं किसी से। अच्छा, ईगो कब हट होता है? जब कोई सामने वाला इज्जत ना दे। आप मेरे से छोटे हो, आप मुझे सचिन बोलो, सचिन भैया बोलो, कुछ भी बोलो, आप अगर इज्जत नहीं देते हो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वहाँ। कैसे? अब आपके लिए मतलब नहीं होता है, डिलीट बटन दब गया ना, यू आर नॉट इन माई लिस्ट नाउ। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करने लगूँ कि मुझे कोई इज्जत दे या कुछ दे, तो मेरा ईगो बढ़ाता है वो कि भाई इज्जत नहीं दे रहा है, भाई चाहिए ही नहीं, अब चाहिए ही नहीं, मेरी इज्जत मेरे पास है, तो आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। तो वाइफ जब खाना बनाती है, तो मैं अपने बच्चे जब यहाँ आते हैं वो लोग या जब रहते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग कर दी कि भाई तुम अगर चाय बना, मैं छोटा बच्चा लोग सब लोग चाय बनाते हैं, तो चाय अगर बनाया है, चाय सर्व किया है, एक 7-8 साल का, एक 10 से 11 साल का, ये लोग चाय बनाना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली। हाँ ठीक है। हाँ, चाय के बाद बर्तन भी उन्हीं को धोना है। अच्छा, तो वो ट्रेंड लाना बहुत ज़रूरी है कि आप वर्क से जेंडर को कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है। तो मेरी वाइफ को जब अच्छा लगता है ना कि आपने खाना बनाया, अच्छा मैंने खा लिया, मैं बर्तन रखने जा रहा हूँ, उसी से मैं वॉश करके रख दिया, तो उनको खुशी मिलती है कि ये भी काम कर सकते हैं और हम भी काम कर सकते हैं, तो वर्कलोड हमेशा डिवाइडेड हो जाता है। और क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हैं टू मेंटेन अ बिजनेस लाइफ एंड अ पर्सनल लाइफ टुगेदर, क्योंकि बहुत मुश्किल है। वी वर्क 24/7, सिंपल एज दैट। आज सत्तूस कैफे 24/7 सर्व कर रहा है पटना में, एंड 24/7 आप रात के 2 बजे भी लिट्टी चोखा ऑर्डर कर सकते हो, ठेकुआ निमकी ऑर्डर कर सकते हो, दाल भात भुजिया ऑर्डर कर सकते हो। तो क्या शिफ्ट में काम होता है? यस, अच्छा। वी वर्क 24/7, और ऐसा ज़रूरत है कि हम लोग इस चीज़ को और बढ़ाएं। 24/7 इंटू 100 लोकेशंस अगर हम लोग काम शुरू कर दें, तो सोचिए बिहार में क्या चेंज आएगा। एंड तब बिहार से बाहर हम लोग जब लॉन्च करेंगे तो और बड़ा चेंज आएगा। तो ये हाउ आर यू प्लानिंग टू गो टू द मासेस इस तरीके से कि फर्स्ट इज फैक्ट्री सेटअप जो अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसे अगर 100 इवन इफ कैफेज भी खुलते हैं, उसका जो मैनेजमेंट चेन होगा वो कितना मुश्किल है मैनेज। इमेजिन मैकडी का जो बर्गर हम लोग खाते हैं, वो तो स्टैंडर्डाइज हो गया ना, प्रोडक्टाइज हो गया। एग्जैक्टली पहले वो स्टेप हमारा फैक्ट्री से होगा। ठीक है, कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो गया, पराठा एंड लिट्टी बन गए फैक्ट्री में, वहाँ से शिपमेंट कहीं भी जा सकता है, चाहे आप न्यूयॉर्क में बैठे हो, चाहे आप सिंगापुर में बैठे हो। तो बासी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फ्रोजन आपने सुना होगा कंसेप्ट, फ्रोजन फूड का कंसेप्ट वर्ल्ड ओवर है। फ्रोजन पराठा वर्ल्ड में हर जगह बिकता है, तो बासी होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब आप पैकेजिंग अच्छी करते हो एंड उसके अंदर कोई पॉल्यूटेंट नहीं जाता है, तो वो स्टेबल रहता है। हाँ, उसको रीकुक करने के लिए या थोड़ा सा कुक करने के लिए वहाँ आप कर सकते हो, बट इंग्रेडिएंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो हमेशा ठीक रहेगा वो। आप ये सोचिए ना, आप कोक पेप्सी थम्स अप सब पीते हैं, जूसेस पीते हैं, वो तो लिक्विड मीडियम है, ये तो फिर भी ड्राई है। जब लिक्विड मीडियम का प्रोडक्ट इतने दिन टिकता है, 6 महीने 1 साल, तो ड्राई तो आराम से टिक जाएगा। आप कुछ एक्स्ट्रा उस पर चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से वो टिके? प्रोसेसिंग अलग होगी, प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करेंगे, बट प्रोसेसिंग डिफरेंट होगी। Got it. You've been to Shark Tank as well. How was that like? ड्रीम कम ट्रू। मुझे याद है जब मैं सोचा था कि मैं स्टार्टअप करूँगा,
तो डेली रात में जब वाइफ काम करके आती थी, बच्चे सो जाते थे, वाइफ सो जाती थी, मैं लैपटॉप लेके शार्क टैंक देखा करता था, यूएस वाला। ये यूएस? तो वो बोलती थी कि क्या देखते रहते हो आप? मैंने कहा देखो ना, ऐसा ऐसा शो होता है जहाँ पे आप स्टार्टअप लेके जाते हो, अपना बिजनेस आइडिया लेके, लोग पैसा देते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है, वही सोच रही थी। शार्क टैंक इंडिया आया फर्स्ट सीजन में, फर्स्ट सीजन था वही तो। फर्स्ट सीजन में मुझे पता चल गया, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जब फर्स्ट कॉल आया, दैट वाज माय बर्थडे ओनली, 21 अगस्त को, कि आपको 23 को दिल्ली आना है। और उस दिन हम लोग सब पटना में ही थे, एंड 21 अगस्त इज़ वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे ऑल्सो। तो हम लोग वही सेलिब्रेट कर रहे थे बर्थडे, एंड कॉल आया मेरे पास कि आपको इमीडिएटली दिल्ली आना 2 दिन बाद। तो रातों रात हम यहाँ से ड्राइव करके गए, मैं, वाइफ, दोनों बच्चे, क्योंकि को फाउंडर को भी जाना था। तब उनको पता चला कि अच्छा शार्क टैंक में ऐसे भी होता है। वहाँ गए, फिर ऐसे ही सेटअप हुआ, एक छोटा सा ऑडिशन हुआ, सब कुछ हुआ। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। कितने राउंड होते हैं? 2 राउंड मेनली होते हैं, एंड थर्ड राउंड जो फाइनल आपका वहाँ पे वीडियो शूट होता है। तो 7 शार्क्स मेरा अच्छा, मतलब लक अच्छा था कि 7 शार्क्स एक साथ, ग्रैंड फिनाले एपिसोड था। अच्छा। तो शूट तो हो गया, सब कुछ अच्छा रहा। वहाँ से एक बिजनेस आइडिया मुझे मिला कि एंड प्रोडक्ट आप क्यों नहीं बेच रहे? आप पाउडर बेच रहे हो, बट इस पाउडर से जो शेक बनता है वो आप नहीं बेच रहे, जो लिट्टी बनता है वो आप नहीं बेच रहे, जो पराठा बनता है वो नहीं बेच रहे। उस चीज़ की शुरुआत हमने पटना में आके कर दी इमीडिएटली। दिसंबर में शूट हुआ, जनवरी 14 हमने सत्तूज कैफे लॉन्च कर दिया। तो ये रैपिड, ये लर्निंग था। बिकॉज आई वाज टू आस्क कि आपका एक्सपीरियंस जो शार्क टैंक में हुआ उसके जस्ट बाद, और वो क्योंकि 12 मिनट का दिखता है वो पिच 12 से 14 मिनट का होता है, बट 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है वो पिचिंग, राइट? क्या उस पर क्या होता है वो जो हमने 12 मिनट देखा? और उसमें बहुत सारे कट्स होते हैं। जैसे मुझे याद है कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि अमन गुप्ता को टेस्ट अच्छा नहीं लगा, उसने रख दिया। हाँ, कुछ कर रहा था। तो उसके पहले की स्टोरी बनाता हूँ। मैंने सबको बोला कि आप मुझे वहाँ बना के सर्व करने दीजिए, तो वो बोले नहीं, स्टेज गंदा हो जाएगा, आपको सत्तू को, हाँ, आपको सत्तू को पहले से बना के देना है, वहाँ रखा रहेगा, वो बाद में पियेंगे, क्योंकि और वो पानी और वो एक्सट्रैक्ट। एग्जैक्टली। तो दैट वाज अ गुड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलूँगा मैं। बहुत अच्छा हुआ जो वहाँ फंडिंग नहीं मिली। क्यों? आपको बुरा नहीं लगा? मैं ठीक उसके पहले, एक रात पहले सोच रहा था कि क्या करूं। अगर फंडिंग मिल गई तो वैल्यूएशन अच्छा नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि इमीडिएटली मैंने फंड उठा लिया था पहले ही। शार्क टैंक में जाने से पहले इंडियन एंजल नेटवर्क ने हमें फंडिंग कर दी थी, तो वो फंडिंग मेरे पास ऑलरेडी थी। एंड बहुत इमीडिएटली आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन मांग नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, ज़्यादातर डबल मांगोगे या ट्रिपल मांगोगे, क्योंकि आप बहुत बड़ा जंप तो कर नहीं पाए हो कोविड के बाद। तो मैंने बोला कि यार फंडिंग दे दिया ना तो दिक्कत है, ज़्यादा स्टेक चला जाएगा, क्या वैल्यूएशन पे जाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि फंडिंग ना मिले, उन लोगों को पसंद आए, बस ये इतना ही काफ़ी है। मेरे लिए अच्छा क्या हुआ कि उन लोगों को पसंद 5-7 को पता नहीं चला, 2 को पता चला, उन लोगों को समझ में आया। आई थिंक पीयूष को समझ में आ गया, उन्होंने कहा भी था, जो उसमें नहीं दिखाया उन्होंने, जो कटिंग मतलब जो था अनसेंसर्ड वीडियो, उसके 2-3 क्लिपिंग्स मुझे पता है, मुझे मेरे साथ बोले गए थे। फर्स्ट वाज पीयूष बंसल सेड कि यू हैव द बिगेस्ट एडवांटेज कि सत्तूज इज योर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, एंड ये कंप्लीट कैटेगरी को डिफाइन करता है। So this is your biggest advantage. I know this will be a huge later on. And the last person, अमन सर ने उठ के सल्यूट किया था कि तुम जो जहाँ कर रहे हो ना वो तुम ही कर सकते हो। क्यों? Hats off to you. See, बिहार में स्टार्टअप कल्चर को डेवलप करना या स्टार्टअप करना इट्स अ ह्यूज टास्क। Yes. और कोई बाहरी आदमी आके नहीं कर सकता, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बाहरी आदमी को यहाँ की कंडीशंस नहीं पता है, या लोगों की मेंटालिटी नहीं पता है, वर्किंग एटीट्यूड नहीं पता है, आपको किससे कैसे बात करनी है। यहाँ पे आप आके बोलेंगे मैं तो चलेगा नहीं, लोगों से हम करके बात करनी है, लोगों से वैसे। बिहारी के अंदर ना नम्रता से, हाँ, बिहारी के अंदर ना कटसी बहुत होता है। लोग भले ही कितना ही बदनाम करें, वो ह्यूमन होता है पहले, बाद में वो थोड़ा सा बिजनेसमैन या कुछ और होता है। तो वो चीज़ बाहर के लोगों को नहीं पता है, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। एक बिहारी ही बिहार में बदलाव ला सकता है, और जिस दिन ये बिहारी जान गए, हर बिहारी, तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो आप बोले थे ना, कॉपरेशन नहीं मिलता, कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता, मैं बोलूँगा हर पर्सन वर्ल्ड ओवर आप देखें तो 2 कैटेगरी में डिफाइन होता है। एक होता है कंट्रीब्यूटर, एक होता है कमेंटेटर। तो कमेंटेटर हम लोग बहुत अच्छे हैं। बिहार के किसी चौक पे आप चले जाइए, चाय पीजिए, आपको हर टॉपिक पे कमेंटेटर मिलेगा, कंट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा। आप खोजना भी चाहेंगे ना, कंट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा। मुझे वो चेंज लाना है। आप जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बी 10%, 5%, 1% ऑफ योर वर्क आवर्स या मनी, और आपने कंट्रीब्यूट कर दिया ना चेंज में, दैट्स एनफ। इट्स मोर लाइक कि
एम्प्लॉयमेंट गिवर्स कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट टेकर्स बहुत ज़्यादा है. नहीं, टेकर्स भी नहीं है यहाँ. मैं बोलूँगा नहीं है. आई ऑल्सो फील की क्वालिटी बहुत. यहाँ पे पता प्रॉब्लम क्या है, लोग स्वैच्छिक बेरोजगार है. मतलब स्वैच्छिक बेरोजगार मतलब मैं सेल्फ इंटरेस्ट रखा हूँ, इतना ईगो इतना हाई रखा हूँ. जॉब करूंगा तो 25-30 हज़ार की, उससे नीचे की नहीं. जॉब करूंगा तो सरकारी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. क्यों आपको क्या लगता है ये बिहार की प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम है. हाँ. अगर एक बंदा यहाँ पे +2 पास कर गया है, उसको बोलूँ कि तुम मैकडी में जाके जॉब कर लो, 5-10 हज़ार 20 हज़ार कमा लो, चलो हम करेंगे. ईगो पे बहुत लेते हैं लोग इस चीज़ को. भाई काम को आप वैल्यू नहीं करते, आप काम को वैल्यू करो ना. मुझे आज अगर अपने कस्टमर को सत्तू सर्व करना है तो मैं उस सत्तू वाले ठेले वाले से भी अच्छे प्रेम से सर्व करना चाहूँगा और हर बार करना चाहूँगा. मुझे चाय पिलानी है तो मैं बेस्ट चाय पिलाना चाहूँगा. कस्टमर सर्विस है ना, बोलता ना ग्राहक आपका देवता है, भगवान है. मैं बोलूँगा द बेस्ट रिलीजन या बेस्ट पार्टी यू कैन फॉलो इज़ योर वर्क. यहाँ पे आपको झंडा उठाने लोग बहुत आराम से नहीं जनरली मिल जाते हैं. कोई भी रैली करिए आपको लोग मिल जाएंगे. बट आप कोई स्टार्टअप करिए, कोई जॉब के लिए बंदा ढूंढिए तो शायद मुश्किल है मिलना. तो ये प्रॉब्लम हो रही है आपको? हाँ, अभी तक है. धीरे धीरे सॉल्व हो रही है. तो द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ जो बिहार में है वो वीक है आपके हिसाब से? क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉय वीक नहीं है, मेंटालिटी वीक है थोड़ी. यहाँ पे लोगों के ना काम नहीं करने के 100 बहाने हैं. काम करने के लिए किसी को बहाना नहीं चाहिए. जैसे मैं को बोलूँगा एग्जांपल कि मुझे स्टार्टअप करना है तो पापा सबसे पहले सवाल पूछेंगे, फंड कहाँ से लाओगे? मुझे भी नहीं पता था कहाँ से लाऊंगा. एक ही बात पता थी कि काम करूँगा ना तो रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलेगा. लोगों को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है कि भाई ठीक है आज ज्वाइन करेंगे, कितना % स्टेक दे दोगे कंपनी का? अच्छा. बोले भाई हम पिछले 5 साल से लगे हैं और अगले 50 साल भी लगना हो तो लगे रहेंगे. आज आपको स्टेक तुरंत चाहिए, क्यों? पहले आप 5 साल ब्लड एंड स्वेट तो दो. जिस दिन हम बड़ा कर लेंगे आपका भी उसमें हिस्सा होगा 100%. तो जो इमीडिएट चाहिए होता है ना कि हमें इमीडिएट बेनिफिट क्या हो, इसको भूलना पड़ेगा. अगर मुझे इमीडिएट बेनिफिट चाहिए तो मेरे लिए बेस्ट है मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ बाहर, तुरंत पैसा कमाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा. बट वो जो चेंज लाना है यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा. तो मैं बोल रहा था ना, बिहारी ही बिहार को बदल सकता है, वो सबसे ज़रूरी है. और उस बिहारी को यहाँ टिक के 10 साल देना पड़ेगा. मैं जोमेटो के ऑफिस गया था तो वहाँ बहुत बड़े बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ था, एनी गुड स्टोरी टेक डिकेड्स टू बिल्ड. ट्रू दैट इज. तो हम जो ये सोचते हैं कि हम 2 महीने 2 साल 3 साल काम कर लिया, वो जो नेम फेम ग्लोरी होती बात होती है, थोड़ा पैसा आ गया और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है. वो नहीं होने देना है. आपको अगला 10 साल, अगला 15 साल, अगला 20 साल उसी मेहनत से, उसी डेडिकेशन से, उसी विनम्रता से काम करनी है. तो ये झंडा आप ही लेके क्यों चल रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं झंडा लेके नहीं चल रहा हूँ. yes. ये गलत फहमी है. मैं अपना काम कर रहा हूँ. इसको आप जो भी नोमेनक्लेचर देना चाहें दे सकते हैं, बट मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ. माई क्वेश्चन इज कि व्हाई, व्हाट मेड यू डू दिस एज, बिकॉज अच्छा एज पर यू आर एक्सप्लेनिंग, कोविड ने समझा दिया ना कि आपकी लाइफ कभी भी खत्म डन. तो मैं अपनी लाइफ को डेली बेसिस पे जीता हूँ. ठीक है कि कल अगर मेरी लाइफ खत्म होती है तो आई विल नेवर रिग्रेट कि मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था. कोबी ब्रायंट की भी सेम बात है. कोबी ब्रायंट, इफ यू नो, बास्केटबॉल प्लेयर. आई डोंट नो, मतलब सॉरी ही सेड ना कि बास्केटबॉल में मुझे बस वो याद आते हैं, नाइकी वाला भाई जॉर्डन. तो ही सेड कि अभी एक उनकी सीरीज भी आई, आपने देखा? अमेजिंग सीरीज. नहीं सीरीज आई है नाइकी पे. अच्छा, जरूर देखना. मैं सीरीज बहुत देखता हूँ. नाइकी एयर. तो इमेजिन कि एक बिजनेस मूव से पूरे एथलीट का भला हो गया. वैसे ही लोग यहाँ चाहिए, वैसे ही कंपनीज यहाँ चाहिए. और वो बंदे का पैशन जो एग्जैक्टली उस बंदे के पैशन के पीछे उसकी मम्मी थी, राइट? कि आपके पापा मम्मी जिस दिन ये बिलीव कर गए ना कि मेरा बंदा जो कर रहा है, मेरा बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और वो रिजिड हो गए कि नहीं, अगर प्लेयर बनेगा तो प्लेयर बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा तो आर्टिस्ट बनेगा. मतलब नहीं बनेगा तो ठीक है, मेरा फॉल्ट है, हम देखेंगे, लेकिन बनेगा तो बेस्ट बनेगा. अगर हर बिहारी के घर में ये हो गया ना तो सारे, मतलब होता ना, हर एक विंग में आपको बिहारी टॉप पे मिलेंगे. नॉट ओनली IAS, टॉप प्लेयर्स मिलेंगे, टॉप एक्टर्स मिलेंगे, टॉप सिंगर्स मिलेंगे, टॉप बिजनेसमैन मिलेंगे. वो सोच लाना बहुत जरूरी है. सही बात है. नाइकी आपने देखी? Exactly. मैं हमेशा आई ऑलवेज लुक आउट फॉर कि कौन सी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, वेब सीरीज है, बुक्स है. एक मैग्रेगर पे आई है, मैग्रेगर फॉरएवर. यू नो कॉनर मैग्रेगर? वो बहुत प्यारी सीरीज, देखिएगा. मतलब काफ़ी सही सीरीज है अबाउट कैसे फेलियर्स के साथ आदमी लड़ के, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर यू ऑल्सो गो थ्रू डे इन डे आउट, एवरी डे. हर दिन ही
4 टाइप के साइकिल्स मतलब जिस दिन प्रॉब्लम नहीं आया समझो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, उस दिन लगा कि फीका फीका दिन है क्या, ऐसा कुछ क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। तो 12 मिनट की रिकॉर्डिंग हम लोग देख पाते हैं। उसके अलावा जो फीडबैक आया था टू सत्तूज, व्हाट वाज दैट लाइक अदर देन सत्तू? हाउ वाज अश्नीर ग्रोवर लाइक? ही वाज क्योंकि वेरी इस साइड की जो हमने वीडियो देखी उसमें ही इट वाज लाइक, और क्या बोला है उसमें? हाँ। हमसे ठीक पहले जिसकी शूटिंग हुई थी ना उसके बैंड बजा दिया था उसने। अच्छा, इसलिए वो थोड़ा मुंह से उसका हाँ, वो जब बाहर आई ना लड़की दैट गर्ल वाज क्राइंग, ऐसे क्या हुआ यार। तो मैं और मेरी वाइफ बहुत ये थे कि क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, बट अश्नीर ग्रोवर ने बहुत सटली बोल दिया कि अभी बिजनेस बहुत आपका छोटा है, इसको बड़ा करो तो हम लोग सोच सकते हैं। आपको ये फील हुआ? बस इतना ही। एंड सत्तू का टेस्ट इसीलिए पसंद नहीं आया क्योंकि सत्तू सेडिमेंट हो चुका था, पानी और सत्तू अलग हो चुके थे, लोगों को पता ही नहीं चला टेस्ट क्या है। एंड मुझे लगता है बाकी जो 2 लोग थे, पीयूष बंसल एंड मामा अर्थ वाली जो थी, उन लोगों को पता था कि सत्तू क्या है, उन्होंने सजेशंस भी अच्छे दिए एंड उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो उस पर चीज़ें चल रही है। तो पिविट में आपने क्या क्या चीज़ें की? एक तो आपने बताया कि कैफ़े लॉन्च कर दिया, कैफ़े लॉन्च किया है, केक्स बेचना शुरू कर दिया, अच्छा, लिट्टी पराठा सब कुछ बेचना शुरू कर दिया एंड रेवेन्यू हमारा जंप कर गया। जहाँ हम लाख में खेल रहे थे आज हम लोग करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो ये शार्क टैंक में आपको जो कवरेज मिली उससे भी ये रेवेन्यू जंप मिला है? नहीं, शार्क टैंक से मुझे बहुत अच्छा इनपुट्स मिल लर्निंग गया। मिली है। उन 7 शार्क से मिलने जाना और उनसे वो इनपुट लेना अपने प्रोडक्ट पे, 1 घंटा ऊपर मैनेजमेंट कंसल्टेंट बना के मतलब कुछ पूछना भी एक कॉस्टली अफेयर होता है, वो फ्री में हो गया मेरा। तो मेरे को बहुत बेनिफिट रहा ना वो। तो यू सी इट एज, मैंने इक्विटी दी नहीं तो वो पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल, जितना वो पैसा देते उनकी कंसल्टेंसी मिल गई, तो दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आपने फंड रेज किया? उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी अभी। तो अभी ऑपरेशंस वगैरह में इतना रेवेन्यू आ पा रहा है फंड रेज सून, बट मुझे अभी क्या है, मैं अपने नहीं होता है, फंडिंग एंड बिजनेस दोनों डिफरेंट चीज है। बिजनेस को जब स्केल अप करना ना विद अ सडन जंप, तब आपको चाहिए फंडिंग। अभी स्केलिंग का सोच नहीं रहे आप? अभी नहीं, पहले फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूँ खुद से। यहाँ बिहार सरकार ने मदद करी है, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने अभी हमें फंड दिया है, बैंक्स आर कमिंग फॉरवर्ड कि सचिन आपको फंड चाहिए तो दे दीजिए। तो इक्विटी इज मोस्ट प्रीशियस, राइट? इक्विटी अभी क्यों दूं मैं किसी को? इक्विटी डज द आई ओन 80%, मतलब विथ वाइफ 20% इज डाइल्यूटेड। तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोग जब हमारे साथ हैं, मुझे पता है बिहार में फंड बहुत है। लोगों का मतलब नहीं होता है, एक मैं बोलूँगा मिसकंसेप्शन है कि बिहार में फंड नहीं है। बिहार में बहुत पैसे वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, समझदार बिजनेसमैन लोग हैं। सिर्फ उनका एटीट्यूड चेंज होना है कि भाई स्टार्टअप में अगर आपने पैसा लगाया है तो इट विल नॉट पे यू इमीडिएटली, बट लॉन्ग टर्म में वो इतना पे करेगा जो बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। इट्स लाइक जोमेटो ना, दे आर आल्सो बर्निंग राइट नाउ। सी बर्निंग, वही मैं चेंज कर रहा हूँ अभी कि मैं बर्निंग वाले फेज से बाहर आ रहा हूँ। जब सेल्फ सस्टेनेबल हो गया और जब सिर्फ मार्केट कैप्चर करने के लिए फंड चाहिए होगा, देन वी विल रेज फंड। तो अभी आप बर्न कर रहे हैं? नहीं, वी आर प्रॉफिटेबल बाय दिस ईयर। लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट किया है। वेरी नाइस। और ये सारा ऑपरेशंस, ये सारे सैलरीज एंड एवरीथिंग आफ्टर रेवेन्यू प्रॉफिट, एबिटा आपको? एग्जैक्टली, वेरी एबिटा पॉजिटिव है। दिस इज वेरी नाइस। नहीं, ये नाइस अब हुआ ना जब पहले 2-3 साल लॉस में था। कोविड ईयर्स में लॉस ईयर्स, उसके पहले वाला साल लॉस ईयर था, बट नाइट नाउ वी आर एबिटा पॉजिटिव। तो डू यू एवर, जब स्टार्ट किया था, एक तो इतना ये नीश सेगमेंट है और बहुत सारे ताने भी मिल रहे होंगे, यू गेट क्रिटिसिज्म, यू गेट नेगेटिव कमेंट्स हेयर एंड देयर, दोस्त बोल रहे होंगे, लोग बोल रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे आ रहा होगा ये क्या नया शुरू कर दिया है, ये चलेगा ही नहीं। हाउ डू यू डील विद दैट? डू यू एवर वांट टू क्विट? नेवर एवर। मैंने बोला ना, मेरी इज्जत सिर्फ मेरे पास है। तो ये नहीं लगता कभी कभी इज्जत बन सकता है? आई एम नॉट ए कमेंटेटर, आई एम अ कंट्रीब्यूटर। सही बात। आई नो द डिफरेंस कि वो जो सामने वाला बंदा है वो कंट्रीब्यूटर है या कमेंटेटर है। तो जो प्लेयर होता है ना, उसको कमेंट्री बॉक्स से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब MSD यहाँ प्ले कर रहे हैं, धोनी यहाँ छक्के मार रहे हैं, कमेंटेटर क्या बोल रहा है घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे वो पता, एक्चुअली मुझे भी सुनाई नहीं देता। जब अपने काम पे फोकस कर लेते हो ना, तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे पता है उसने सपना थोड़ी ना देखा यार, सामने वाले की गलती नहीं है। मान लीजिए आप मेरे काम पे कमेंट करें तो आपने थोड़ी ना सपना देखा था कि मुझे सत्तू बेचना है, आपकी कोई गलती नहीं है। आप कमेंट्री कर रहे हो इसलिए क्योंकि आपको लगता है मुझे राय देनी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए मुझे वो मतलब नहीं है, आपको देनी चाहिए, आपको पता है। सामने वाले को राय चाहिए या नहीं चाहिए वो भी तो देखो। सही बात है। तो सुना ही नहीं हमने, मतलब लिटरली आप कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे हो, मैं अपने फील्ड पे काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। आप जिस दिन फील्ड में आ जाओगे और मेरे साथ यहाँ पे काम करोगे, तब आप कुछ बोलोगे ना, भाई स्लिप को थोड़ा साइड कर, बाउंसर फेंक, वहाँ के लोगों की बात इंपॉर्टेंट है।
तो जो मेरे इंडस्ट्री में जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, जो मेरे कंट्रीब्यूटर्स हैं, मैं उनकी बातें डेली सुनता हूँ। कमेंटेटर्स की बात मैं कभी नहीं सुनता। लोगों की लाइफ में हार्डशिप हमेशा आते रहते हैं और सब लोग इस ऐसा मतलब बहुत टाइम आता है मन में, नॉट जस्ट बिकॉज कि बाहर से कमेंट्री आ रही है बट अंदर से भी तो आ रही है। क्या मतलब कि अंदर से भी तो एक आ रहा है कि यार साला सही नहीं हो रहा है क्या चीजें होता है। वो जो अंदर जो इनर थॉट्स है, इनर थॉट्स में प्रॉब्लम आती है। इनर थॉट्स में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने कहीं अप्लाई किया कोई काम के लिए, मैं सिंपल बताऊंगा, बैंक के लिए अप्लाई किया था कि मुझे इक्विटी देनी नहीं थी और मुझे लगा मैं लोन उठा सकता हूँ बैंक से, अब टर्नओवर आ चुका है। तो 1-1.5 साल से लगा हुआ था, दौड़ रहा था, आज भी दौड़ रहा हूँ। बैंक ने सैंक्शन कर दिया है बट डिसबर्समेंट नहीं किया है। तो डेली कोई ना कोई इशू आता है कि सचिन जी ये वाला पेपर चाहिए, ये वाला पेपर ऐसे चाहिए, ये पेपर वैसे चाहिए। तो आई रियलाइज्ड वन थिंग, आज आप काम करने गए, वो काम नहीं हुआ, दिल पे चोट पहुंचती है। अब उस काम को नहीं होने के बाद जब दुख होता है, गुस्सा आता है, एकदम लिटरली फ्रस्ट्रेटेड, आज भी काम नहीं हुआ, वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। डिफरेंस क्या होता है? प्रॉब्लम तो आना ही आना, आपका एटीट्यूड क्या है उस प्रॉब्लम के लिए, निगेटिव या पॉजिटिव। जब तक निगेटिव था तब तक गुस्सा आ रहा था। अब जैसे काम नहीं होता है, वी गो फॉर अ कॉफ़ी, वी गो फॉर अ टी, चल कॉफ़ी पीते हैं। तो मैं अभिषेक मेरे साथ टीम है अभी, तो हम दोनों मिलके जब भी काम नहीं होता है, वी सेलिब्रेट एनी ट्रबल नाउ। एंड जिस दिन वो हो गया, क्योंकि हम दोनों आपस में जब बातें करते हैं, उसको बोलता हूँ देख आज काम के लिए गए थे, मतलब हो जाता तो अच्छा होता, मतलब अच्छे के लिए गए थे ना, गुड के लिए गए थे, नहीं हुआ तो बैड हो गया। तो गुड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब बेटर होगा, और बेटर भी नहीं हुआ अगर जब उससे डबल प्रॉब्लम हो गई, बेस्ट हो जाएगा, तो अब तो बेस्ट ही होगा ना, और उसमें टाइम लगता है। और जब नहीं होता बेस्ट तो वेरी वेरी बेस्ट होगा। मेरा आई सी योर पॉइंट देयर कि एक ना पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म और होप एक एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत ज़रूरी है। आई सी दैट। तो फॉरएवर ऑप्टिमिज्म है मेरे अंदर, वो कभी नहीं छीन सकता कोई। तो कभी ऐसा थॉट नहीं आता है कि कभी नहीं, जब तक जिंदा है तब तक तो जिंदा ही रहेंगे ना, मरने के बाद ही ना सोना है यार। सिर्फ ये सत्तूज के लिए है कि एज एंटरप्रेन्योर, एज अ लाइफ में यार, नॉट ओनली सत्तूज के लिए है या सत्तूज के लिए है, एज अ लाइफ आई टेक दिस कि आज जो काम किया है उसका रिजल्ट आज मिले ना मिले, कल मिलना होगा, परसों मिलना होगा, अगले जन्म में मिलना होगा, लेकिन काम अच्छा करना है, क्योंकि काम करके ही मैं मरना चाहूँगा। काम नहीं किया, रिटायरमेंट नहीं आता। रिटायरमेंट मतलब क्या, जब तक जिंदा हो तब तक काम तो कर ही सकते हो। काम इन द सेंस आप अपना काम नहीं कर सकते, आप किसी को हेल्प तो कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो, कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ज़रूरी है, तब आपकी लाइफ में ना निगेटिव इफेक्ट्स नहीं आते। आप जनरली देखेंगे जो लोग उस फेज़ में होते हैं, जब उन्हें काम शुरू किया, प्रॉब्लम आई, किसी ने कुछ बोल दिया, वो चले गए जोन में। अब सोच रहे हो उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा काम क्यों नहीं किया, सक्सेस क्यों नहीं मिला। तो उस जोन में मैं कभी जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे काम करना है। तो आपने फंड रेज किया, उससे पहले भी ट्राई किया होगा फंड रेज करने का? बहुत बार, अभी भी करता हूँ, बहुत बार किया था। तो और जिस समय फंड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जब मिलने से पहले जब नहीं मिल रहा था तो आता होगा ना थॉट के एक सही प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं क्या है। जब शुरू किया था तभी पैसा नहीं था। हाँ, तो सबने बोला पैसा कहाँ से लोगे, क्योंकि मुझे ये था कि नहीं होता है कि आप पापा मम्मी से मांग नहीं सकते, बैंक आप आपके पास कुछ है ही नहीं तो बैंक देगा नहीं। तो उस समय आते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली। 100 लोगों से बात करी, 4 लोग रेडी हो गए इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा आ गया। उनको भी कुछ इक्विटी दी, ऑब्वियसली जिनका भी पैसा लगा है उनको मैंने इक्विटी दिया है, और वो अभी तक हमारे साथ है। सबसे अच्छी बात है, किसी ने ये नहीं बोला कि भैया पैसा वापस कर दो, इक्विटी ले लो। मैं आज ही बोलता हूँ कि जिसको इक्विटी मतलब चाहिए, देना है वापस, तुरंत दे दो, मैं पैसा दे दूंगा। लेकिन लोग नहीं देना चाहते, लोग नहीं, आई नो बड़ा हो गई। और अच्छा, इसी वजह से आप भी होता है कि अभी कम में है। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं एक बार शुरू में हुआ था ऐसा, मैं इंसिडेंट यहाँ शेयर कर सकता हूँ। मेरा जो फ्रेंड था अजय, तो वो और उसकी वाइफ, उन्होंने बोला कि मैं उनको ऑफर करा था कि आप 30%, 33%, 1/3 के मेंबर बन जाओ, इतना पैसा आपको देना है। अमाउंट बहुत छोटा सा था उस समय, और मुझे अच्छा लगता कि उसमें आप पार्टनरशिप वो ले लेते थे। अमाउंट वाज से 5 लाख, ठीक है। 3 साल बीतने के बाद या 2 साल बीतने के बाद 33.3%, आई वॉज गिविंग 33.3% जस्ट फॉर 5 लाख। एंड उस समय उसने मुझे 2 लाख भेज दिए, फिर बाकी 2 लाख या 2.5 लाख, 3 नहीं होता है, 2-3 लाख जो भेजना होगा, उसके पहले उनको प्लान हो गया कि हम लोग एक फ्लैट लेंगे। तो उनको 2 लाख की ज़रूरत पड़ी होगी, उन्होंने बोला कि सचिन अगर अभी नहीं कर सकते तो बाद में करें। बोले हाँ ठीक है, मैंने 2 लाख वापस भेज दिए। 2 साल बाद
जब हमारा फंड रेज हुआ, वैल्यूएशन हुआ, जंप हो गया, एंड उस समय फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने कहा भाई अभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के बाद अब इन्वेस्टर राउंड हो रहा है, डू यू वांट टू इन्वेस्ट? इसे ढंग करना चाहेंगे। द सेम अमाउंट 5 lakhs फॉर लेस देन 1%। Shit. Very nice. तो उसने कहा भाई मैंने, तो ये 33 गुना, मतलब जो भी 33 गुना बढ़ा ना, मतलब जो भी उस था, समय तक। मतलब मैं बोलूँगा उसने ये जो लाइन यूज़ किया था उसने कि भाई मैं तुम्हारे साथ ट्रेन में नहीं बैठ पाया, फ्लाइट क्यों मिस करूँ है? तो मैंने चलो ठीक है आ जाओ फ्लाइट पे। तो फिर फ्लाइट पे आ गए हो? दोनों आ गए, वाइफ हस्बैंड दोनों अभी इन्वेस्टर है हमारे। तो ये कब से, अभी सत्तूस कब से कर रहे हैं आप? 2018-14 अप्रैल हमारे यहाँ सतवानी पर्व होता है, उसी दिन हमने शुरुआत करी थी। मतलब 5 साल हो गए, 5वां साल जा रहा है। 5वां साल लग रहा है। अगर ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? या फिर अगर ये आगे नहीं, एट एनी टाइम यू वांट टू पिवट, और नॉट जस्ट दिस कंपनी, यू वांट टू पिवट इन लाइफ एंड। तो मैं मतलब अगर सत्तू नहीं बेच रहा तो कटहल बेच रहा होता, कुछ ना कुछ बेच रहा होता, बिहार का ही। अच्छा, बिहार का ही। ये क्या लगाव है बिहार से? व्हाई आर यू नॉट इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन? इंडिविजुअलिस्टिक क्या होता है? इंडिविजुअलिस्टिक मतलब कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि बिहार वगैरह, क्योंकि अगर मेरा ग्रोथ होगा तो बिहार का ग्रोथ एट द एंड ऑफ द डे होगा, क्योंकि हम यहीं पे कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में जब व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मेरे को ये लगता है हमेशा कि आप बिहार का पहले सोचे, दैट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज एज यू सेड कि अगर हम सत्तू नहीं बेच रहे होते तो कटहल बेच रहे होते, क्योंकि कुछ ना कुछ बिहार का ही बेचते। तो हम ये कह रहे हैं कि बिहार पहली चीज़ दिमाग में क्यों आती है आपके? क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको क्या पहले प्रॉफिट होगा, फिर समाज को क्या प्रॉफिट होगा, ऐसे समाज यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब समाज ऐसे कि समाज या कोई आप बोल लेना कि बिहार क्यों आ रहा है, क्योंकि पहला प्यार वही है। आप काम किसके लिए करते हो? अगर आदमी लोग को छोड़ दे, उसकी फैमिली ना हो, तो हर आदमी खुद मस्त है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सचिन। तो आपका फर्स्ट लव जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। तो आपका फर्स्ट लव बिहार है? एग्जैक्टली। ये कब हुआ? बचपन से यार, मुझे लगता है ऐसा कुछ था ही नहीं इंसिडेंट कभी कि आप अपनी जगह से प्यार नहीं करते, तो वो हमेशा रहेगा। तो इसके अलावा मतलब क्या और कुछ ऑप्शंस तो आपने सोचे होंगे कि ऐसा कभी तो सोचते नहीं कि ये ब्रांड नहीं चलेगा या फिर ये कुछ नहीं होगा? ऑब्वियसली यू वांट टू ग्रो दिस ब्रांड, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस और यू आर लाइक कि अब हम एक CEO अपॉइंट कर देते हैं, अब हो गया, मतलब एक CEO अपॉइंट कर देते हैं, चल रहा है अब, ठीक है, ऑटोमेशन आ चुका है, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, अब अगर आपको कुछ करना है, लेट्स सपोज 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, जैसे अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड प्रोडक्ट एक हो गया, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं हर चीज़ का एक बिजनेस क्रिएट करना चाहूँगा, ब्रांड क्रिएट करना चाहूँगा जो यहाँ से हो। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ। आज यहाँ के आप हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड आज मिथिला पेंटिंग जा रहा है, बट बाकी प्रोडक्ट्स कहाँ हैं? उनका मार्केट क्यों नहीं बना, उनका ब्रांड नेम क्यों नहीं बना? आज लटी सीतामढ़ी का, मेरी वाइफ आज बिजनेस कर रही है, ब्रांड नेम क्रिएट कर रही है, बना रही है, बेच रही है। तो आज से 3 साल पहले वो जीरो वैल्यू था, कुछ नहीं बिक रहा था, आज 3 साल में बहुत कुछ बिका है, एंड अब उसके पास ऑर्डर्स आते हैं, तो अभी अच्छी बात है ना। तो ये क्या ऑनलाइन वगैरह हो रहा है? सब कुछ चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चल रहा है। इमेजिन द चेंज, इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा है। जो बंदा है, जो बंदी मधुबनी में बैठा है, जो सीतामढ़ी में बैठा है, उसके पास आज रेवेन्यू जा रहा है, हर महीने पैसे जा रहे हैं, पैसा कहीं से हम कमा के ला तो रहे हैं। ऐसा ही इफेक्ट आप छोटी छोटी प्रोडक्ट्स में अगर डाल दो, कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। तो ओवरऑल जब आप लाइफ जी रहे होते हो, जिस फेज़ में होते हो, अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक हो जाओ तो उसको इंडिविजुअल को सिर्फ खाना चाहिए ना, फिर खाने के लिए ज़िंदा रहो, फिर कपड़े क्यों पहन रहे हो, घर क्यों बना रहे हो, गाड़ी क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि आपको सबके साथ रहना है, सोसाइटी के साथ चलना है, ठीक। तो एज ए ह्यूमन, मतलब हम बिहारी लोग, मैं ज़्यादा बोलूँगा, सोशल ज़्यादा है। हम लोगों को सोसाइटी के साथ चलने की मतलब अच्छी आदत है। हम खुद अपना कभी नहीं सोचते, पहले ये सोचते हैं कि भाई सामने वाले को कोई दिक्कत है उसको हेल्प कर दो, या मोहल्ले में ये 4 दोस्त मिले तो सबके लाइफ की। यहाँ की दोस्ती बहुत बहुत गाढ़ी दोस्ती होती है। बाहर में लोग मतलबी ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे लोग मतलबी कम है और सोशल ज़्यादा है। तो शायद वही इफेक्ट मेरे बचपन में ही आ गया था। विच इज़ हेल्पिंग यू इन दैट सेंस, राइट? रोज़ सत्तू पीते हैं आप? ऑलमोस्ट सत्तूस अभी पी के आए? सुबह सुबह रोज़ का चलता है। अभी शाम में फिर पीऊँगा मैं। चॉकलेट शेक हमारे कार्ट पे मिलता है, एंड मुझे लगता है जो भी यंग क्राउड अभी आ रहा है वो डेली ऑलमोस्ट पीता है अब। अच्छा, हाउ सेल दे? मस्त, जो मैं सोचा नहीं था उससे अच्छा हो रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने लगाया भी है कार्ट ऑलमोस्ट सबसे अलग। बाकी लोग दीघा वाले मतलब मोड़ पे हैं, हम लोगों ने LCD घाट के पास लगाया है,
एंड वहाँ पे हमारे कार्ट के अलावा और कुछ नहीं है, एंड ओपन एरिया है, स्पेस है। तो बहुत लोग सोचते हैं कस्टमर उधर है, तुम लगा इधर रहे हो। पापा ने फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि तुम इधर इतने साइड में क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा मुझे ये देखना है कि हमारी ब्रांड के लिए लोग आते हैं या नहीं आते हैं, डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ मैं। तो वो डिफ्रेंशिएशन अब दिख रहा है मुझे। सही है। सत्तू इज ऑल्सो द सप्लीमेंट, द substitute of protein, right? It's a very good source of vegan protein, not substitute. It's a vegan protein and very good source. ठीक है, तो ये आपके दिमाग में कभी नहीं आया है कि इसको 2300-2400 के डिब्बे आते हैं 1 किलो वाले, इसको उस तरीके से प्रोडक्टाइज करें कि प्रोटीन शेक, हाँ प्रोटीन शेक की जगह एक्चुअली है, और बहुत जल्द आपके सामने आएगा भी। ये क्या सत्तूज प्रोटीन शेक? क्योंकि एक तो सत्तूज उस सेंस में कॉस्टिंग कमाएगी, और अभी जितने प्रोटीन शेक्स हैं, लेट्स सपोज यू टॉक अबाउट मसल ब्लेज, यू टॉक अबाउट बिग मसल एंड एवरीथिंग, ये सब 1-1 किलो 2,500, 3,000, 3,500, अभी बायो एंजाइम्स है वो 3,500 और 4,000, 6,000 के। एंड देन यू इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक सत्तूज, और सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट से यू कैन एक्वायर द मार्केट की भाई। तो आपको भी मार्केट अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना? हाँ, इमेजिन, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो द अपॉर्चुनिटी बिहाइंड दिस। तो ये कभी सोच रहे हैं आप कि प्रोटीन का इसको सप्लीमेंट बनाए? एग्जैक्टली। तो वो कैसे, इसमें चल रहा है आपका कुछ कि ऑलरेडी काम चल रहा है? क्या हो रहा है उस पर अभी? वो तो नहीं बताऊंगा। अच्छा, वो नहीं बताइएगा। ट्रेड सीक्रेट, राइट। अभी धीरे धीरे सी, वन स्टेप एट अ टाइम। जब मैंने आपको चॉकलेट शेक बोला, तो लोग चॉकलेट शेक, सत्तू में भी होता है चॉकलेट, ऐसा सोच के लोग परेशान होते हैं पहले। फिर जब ट्राई करते हैं, देन दे रियलाइज कि अच्छा ये तो लाजवाब है। फिर मैं बोलो वनीला भी है, पाइनएप्पल भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, एंड जब लोग बच्चे पीते हैं उनका फीडबैक आता है, दैट्स अमेजिंग। तो पिछले 4 साल में या 3 साल में ये तो आया ना चेंज। अब मुझे जो नेक्स्ट लेवल चेंज लाना है वो अगले 2-3 साल में आपको दिखेगा। एंड एनी चेंज टेक्स टाइम, इमीडिएटली नहीं होता। आप जिस दिन ये एक्सपेक्ट करो मैं आज लॉन्च करूँ हिट हो जाऊँ, आपने बोल दिया ना कि हाँ प्रोटीन लॉन्च कर दो हिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर लेगा ना। इट विल टेक टाइम। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ट्रेडिंग इज ईजी, आपने माल किसी का लिया, माल बेचा, पैसे आ गए। जब बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जब ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज अ जनरेशंस में, डिकेड का टाइम लेगा वो। और आप तैयार हो उस चीज़ के? ऑब्वियसली, मेरी पूरी टीम तैयार है। हो जाएगा, ये हो जाएगा। होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जो आप द पॉजिटिविटी दैट यू हैव ना, वो बाहर दिखती है, वो बाहर आती है कि थैंक यू। ऐसा होता है ना कि बहुत लोग हैं जो बोलेंगे कि भाई नहीं होगा, हो जाएगा, दे आर स्केप्टिक अबाउट इट। लेकिन व्हेन यू से दिस ना, और प्लस यू हैव प्लान्स लाइक दिस, और यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत लोग 1 साल 2 साल 4 साल एट मैक्स सोचेंगे, उससे ऊपर आगे तो विजन दिखता भी नहीं है। एंड व्हेन यू आर वॉचिंग इज कि 10 साल 15 साल डेकेड्स की बात यू आर डूइंग, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, जो कि बहुत सही चीज़ है। कोई भी चेंज आपको लाना है तो आप इमीडिएटली, होता है ना कि आपको कौन सा फ्रूट खाना है, तो जो सबसे टेस्टी फ्रूट खाना है, तो उसका जो आज आप सीड प्लांट कर रहे हो, ज़मीन के अंदर डाल दिया, अंधेरे में वो पानी दोगे, सनलाइट जाएगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, 4-5 साल बाद आम अच्छा होगा, 7 साल 8 साल बाद जितना पुराना पेड़ उतनी डीप उनके रूट्स होंगे, राइट। वैसा बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको उतना टाइम ही तो देना पड़ेगा। तो व्हाई डू यू थिंक एंटरप्रेन्योर्स, आपने भी बहुत सारे आप एंटरप्रेन्योर से मिले, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं लोग? उनकी चॉइसेस बदलती हैं। प्रॉब्लम ये है, क्या बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे साथ भी जुड़ते हैं या को फाउंडर बनना चाहते हैं, उनके 2 साल में प्लान्स बदल जाते हैं, चॉइसेस बदल जाती हैं। उनको इमीडिएट चाहिए होता है कि आज मैं ज्वाइन करूँगा, कितना % स्टेक दोगे, कितनी सैलरी दोगे। भाई पिछले 5 साल से हमने से नहीं सोचा कि हम कितनी सैलरी ले रहे हैं, जी रहे हैं। सर्वाइवल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ग्रोथ, ये कोरोना ने सिखा दिया, राइट। तो कोविड में जब सब हमारी भी कंपनी थी, हम लोग के भी लोग थे, तो हम लोगों ने सर्वाइव किया उसको। आज भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। ग्रोथ कभी भी हो सकता है, एंड यू नेवर नो मैजिक कब हैपन होगा। आपको मैजिक होने तक फाइट करना है, तो वो फाइट करने के लिए लोग रेडी नहीं है, उनको मैजिक आज चाहिए, तो वो शॉर्ट साइटेड होता है। आई थिंक कंसिस्टेंसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली है ना, जब आप टेस्ट प्लेयर बनोगे, जब आप खेलोगे, तब ना आप सेंचुरी और फिर डबल सेंचुरी, तब ट्रिपल सेंचुरी। लोग सोचते हैं आज पहुंचे और 6 बॉल पे 6 छक्का मार के फेमस हो जाए, वो 1 बार 2 बार कभी हो सकता है, इंस्टेंट फेम है ना। हाँ, तो वो ऐसे ही चला भी जाता है ना। आपको क्लास प्लेयर बनना है, मास मतलब अचीव करना है वो, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी।
लोग इमीडिएट सक्सेस के पीछे ज़्यादा पागल हैं। मुझे नहीं आता था सोशल मीडिया यूज़ करना, मैं फ्रैंकली बोलूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब कुछ नहीं आता था। मैं अपने से 10 साल 15 साल छोटे, मतलब आर्यन सितेश रौनक, जब आप बोले ना फंड कहाँ से लाओगे बिजनेस, जब शुरू किया तो मेरी वाइफ को बोला कि ऐसे ऐसे बिजनेस करना है, तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन था कि मेरे पास ये सेविंग है, आप ले लो, इतने से नहीं होगा। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करी, बहुत सारे दोस्तों से बात करी, 2 दोस्त उसमें से आगे आए। एक तो बंदा मेरे से मिला भी नहीं था पिछले 30 ईयर्स से, ही वॉज इन सिंगापुर, प्रभात, उसने 1 लाख रुपए भेज दिया। एक राजीव था, उसने पैसे दिए ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास। बाकी आर्यन, सितेश, रौनक, ये 3 लोग मेरे से 10-15 साल छोटे थे, साले थे, उनके दोस्त थे। इन लोगों ने अपना अपना पैसा दिया एंड दे सेड मुझे पता है जीजा जी, आप जो करोगे ना अच्छा करोगे, ये आप रख लो, आपको जो करना हो करना। वो ये भी नहीं बोले कि मुझे इक्विटी कितना दोगे। जैसे जैसे पैसा लिया मैंने वैसे वैसे उनको इक्विटी दी। उस समय मैंने एक छोटा सा LLP बनाया था। उसके बाद जब कंपनी में फंडिंग आई, हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, तो इन सब लोगों को मैंने फ्री में शेयर्स दिए अपनी नई कंपनी में। क्यों उनको आप पे क्यों इतना कन्विक्शन है व्हेन यू हैव डन नथिंग उस समय तक, यू हैव जस्ट गॉट आउट फ्रॉम द कॉलेज, तो ये कन्विक्शन वो कैसे दिखा पा रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योरसेल्फ? सी, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, यू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। जब आप किसी से बातें करते हो, जब आप जानते हो किसी को, तो आपको एक फेथ बिल्ड हो जाता है। हमें क्यों पता है कि अगर धोनी है लास्ट मतलब ओवर में, तो मैच कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक धोनी है तब तक फेथ है। वो क्यों हो जाता है? बिकॉज यू हैव जस्ट दैट पर्सन, यू हैव स्टडीड दैट पर्सन। उसने, आपने देखा है ना, उसने बार बार किया है और वो सच्चा है। वो जब तक करेगा नहीं, मतलब उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है, वो करेगा। हिट होना, फ्लॉप होना, मैच हारना जीतना डजंट मैटर एट ऑल, बट वो करेगा अपना पूरा 100%, ये पता है। तो शायद उन लोगों को ये बिलीव होगा कि ये पैसा लेके मैं भागूंगा नहीं। सबसे पहली बात नहीं तो पैसा पचा जाना, ये बहुत कॉमन है। जब मुझे फंडिंग मिली IIM कलकत्ता से, तो फर्स्ट जब मैंने शेयर किया अपने दोस्तों में, तो अब निकल जाओ नेपाल भाई यही तो नहीं करना है, ठीक है, यही तो नहीं करना है। तो फिर उसके बाद इंडियन एंजल नेटवर्क से फंडिंग मिली। तो जब इंडियन एंजल नेटवर्क ने फंडिंग करी, तो दे सेड ये जो 5-4 लोग हैं आपके साथ पहले, इनको आप पैसे दो और रिटर्न कर हटा दो। ऐसे सर ये तो नहीं ना हो सकता है। ये लोग तब थे जब आप नहीं थे, मेरा इक्विटी है, मुझे देना है। अभी आप इन्वेस्टर नहीं बने हो, पैसा आपसे लूँगा, आप तब इन्वेस्टर बनोगे। ये लोग पहले से हैं, वो आज भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टर रहेंगे, मैं उनको फ्री में इक्विटी दूँगा। तो आई गिव माई इक्विटी। बाकी लोगों से पैसे लिए ज़्यादा वैल्यू पे, उनको उसी रेट पे जब पहले दिया था उसी रेट पे दी। कभी अकेले अपने साथ बैठते हैं आप? अकेले हमेशा रहता हूँ। मतलब अपने साथ बैठते हैं, अपने बारे में सोचते हैं? ऑब्वियसली अकेला तो रहता ही। व्हाट डू यू थिंक आर योर एडवांटेजेस? आपको क्या लगता है कि ये मेरे में अच्छा है, ये मैं, जैसे आदमी बैठता है ना अपने साथ, ओ हम इस चीज़ में अच्छे हैं, हम इस चीज़ में अच्छे हैं, और हमको लगता है इस वजह से ही हम ये कर पा रहे हैं। देखिए, अच्छे से ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि मेरे में क्या कमी है। तो जनरली जब मैं बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा, मतलब बाप कैसे बनूँ, बच्चों को कैसे अच्छा टाइम दूँ, अपने टीम मेंबर के लिए अच्छा मेंबर कैसे बनूँ, मुझे अपनी टीम को क्या सिखाना है, उसको कैसे समझाना है, वो सोचता हूँ ज़्यादा। तो क्या कमी है आप में? बहुत सारी कमियाँ हैं अभी। मुझे लगता है कि टीम बिल्डिंग में मुझे और वर्क करने की ज़रूरत है। एंड फिर फंडिंग के लिए निगोशिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। जिस लेवल की फंडिंग मुझे यहाँ लेके आनी है, उस लेवल पर भी मैं पहुँचा नहीं हूँ, तो वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर लेवल पे खिलाड़ी को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप T20 खेल रहे हो तो आप अलग प्लेयर हो, जब आप ODI खेल रहे हो तो आप अलग प्लेयर हो, टेस्ट खेल रहे हो तो आप अलग प्लेयर हो, और एक प्लेयर को सब में हिट होना पॉसिबल नहीं है जनरली। एंड बीइंग अ गुड प्लेयर आपको प्रेशर होता है कि आपको सब कुछ सीखना है, तो वो थोड़ा लर्निंग फेज चल रहा है मेरा। आई ऑल्सो फील ना कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी एक तो लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और आपने कहा कि स्कूल कॉलेज के बाद भी बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। हो गया, अब कितना याद करे, कितना पढ़ाई करे, कितना लर्न करे, हो गया जितना सीखना था, स्कूल खत्म। तो एग्जाम्स के लिए मत पढ़ो ना। प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ एग्जाम्स के लिए लोग पढ़ते हैं। मैं बताऊँ, अभी मेरा इंसिडेंट, मेरे बच्चे ठीक है स्कूल जाते रहते हैं जनरली, तो मैंने बेटे को बोला बेटा ये जान लो, तो होता है गुरु ज्ञान। तो उनको ये बोला कि लाइफ में जितने भी लोग इंजीनियरिंग MBA करते हैं वो एक रात की पढ़ाई से पास करते हैं। तो आज संडे है, मैं तुम्हें बुक्स ला दिया हूँ, आज 2 चैप्टर 3 चैप्टर अपने दोस्तों को पूछ लो कौन सा आ रहा है, कल सुबह जाके तुमको एग्जाम देना है। मार्क्स तुमको 0 भी आएगा तो तुम मेरे ही बेटे रहोगे। तो मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, वो 2 चैप्टर पढ़ के जाना और एग्जाम में बैठ के एग्जाम जरूर देना।
डरना नहीं है, भागना नहीं है। मतलब ऑब्वियसली वो डर खत्म करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग पढ़ते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, नौकरी के लिए। वो मैंने अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया कि तुम एग्ज़ाम दो, पढ़ो, बट मार्क्स के लिए मत पढ़ो कि हमको 90% लाना है, 98% लाना है, तभी कुछ होगा मेरी लाइफ में। नहीं, तुम जितने लोगों से मिलोगे, जितना नया काम सीखोगे, चाय बनाना सिखाया, बर्तन धोना सिखाया उसको, धीरे धीरे वो सब सिखाना है कि उसको लाइफ अपनी चलाने में आगे कहीं दिक्कत ना आए। तो जनरली जो टॉपर्स, रैंकर्स होते हैं, उनमें वो ईगो भी आने लगता है कि अब अगर ख़राब मार्क्स आ गए तो मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा। वो कभी नहीं बिल्ड करना लाइफ में। आप हिट हो, फ्लॉप हो, आपको आप ही रहना है। ईगो जिस दिन हावी हो गया, या वो नहीं होता इमेज बिल्डिंग, वो कभी नहीं करना है। एक रेपुटेशन है समाज में, वो बहुत हानिकारक होता है। आखिरी मैसेज जो आप देने चाहते हैं व्यूअर्स को, हु वांट टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, हु वांट टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप और सोच रहे हैं इस जगह पे कदम बढ़ाने का, उसके उनके लिए क्या देंगे? सी, बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अगले 5 साल 10 साल जो यहाँ काम कर गया ना, कंट्रीब्यूशन कर दिया, नॉट कमेंट्री। कमेंट्री वाले लोग बहुत मिलेंगे, डेली मिलेंगे, डेली नए पैदा भी होते हैं, कंट्रीब्यूटर पैदा नहीं होता। और कंट्रीब्यूटर को मारने के लिए कमेंटेटर्स बहुत हैं यहाँ। लिटरली इतना कमेंट्री करेंगे कि कंट्रीब्यूटर मर जाए। कंट्रीब्यूटर का काम है कंट्रीब्यूशन देना, कमेंट्री नहीं सुनना। तो वो बहुत ज़रूरी है बिहार में। आप कंट्रीब्यूट करिए और करते रहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, कब न कब आपका टाइम खुद आएगा। बस कंट्रीब्यूट करते रहिए इन एनी सेंस, इन अ टीम, इन अ स्टार्टअप, इन योर जॉब ऑल्सो। बहुत सारे ऑफिसेज में आप जाएंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बैठे हुए हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। कुछ लोग इतने प्रोएक्टिव मिलेंगे कि आपका काम तुरंत कर देंगे। कि आपकी कंपनी में ऐसे लोग? मेरी कंपनी में वैसे ही लोग टिकते हैं, नहीं तो नहीं टिक पाएंगे। मैं सिंपल से बताऊँ, मैं एक बैंक में गया, गार्ड था, उसने देखा मेरे हैंड पे प्लास्टर था, उसने फॉर्म ला के दिया, पेन लेके आया और भरना शुरू कर दिया। ही वॉज अ कंट्रीब्यूटर। ये अच्छा लगता है ना? वो अपना जॉब जो करने के लिए वो आया हुआ है, उसने नहीं, जॉब उसका गार्ड का है ना, उसको गेट खोलना है। उसको क्या घंटा पर अंदर कौन जा रहा है, नहीं आ रहा है, उसको क्या काम है। वो कंट्रीब्यूटर था, वो कमेंटेटर नहीं था। क्या है भैया इसको फॉर्म दीजिए, भैया ऐसा करिए, डायरेक्शन नहीं दे रहा था, वो खुद काम कर रहा था। तो वैसे लोगों की जरूरत है यहाँ, कि जिसको पता है काम करना है, कमेंट्री नहीं करना है, किसी और पे नहीं या खुद पे भी नहीं, सिर्फ काम करने वाले लोग चाहिए। अपने आप चेंज आ जाएगा। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा? अमेजिंग, पता ही नहीं चला टाइम का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ आई वुड लाइक यू टू जस्ट टॉक टू दिस कैमरा एंड से कि भाई ऑल वाइब्स पॉडकास्ट को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। लाइफ पे अगर कुछ करना है, जस्ट वॉच ऑल वाइब्स, बिकॉज यू विल गिव योर वाइब्स विच विल लास्ट फॉर एवर। थैंक यू सो मच। बस एक बार बोल दीजिए, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डू वॉच इट।